अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इसरा पर। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल्स। ये हमारे पास आज का टॉपिक है, लेकिन इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि पार्ट 1 था हमारा। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल्स के अबाउट ही था। उसमें मल्टीप्लाइंग हमने सॉल्व की थी और डिवाइड हमने स्टार्ट किया था। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जल्द से जाके वीडियो देख ले, और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल्स क्या हैं आते देखते हैं जी। आगे हमारे पास डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल्स, इसका हमने पहले इसके दूसरी पहली जो वीडियो थी उसके बारे में पढ़ा था कि इसको कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट साथ मतलब डिवाइड कर रहे होते हैं, और मतलब जो सेम रूल्स इंटीजर्स के लिए भी यूज होता है। तो वो जिसने वीडियो नहीं देखी हो जल्दी जाकर वो वीडियो देखें। तो आते हैं डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल्स तरफ। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि if the variable being divided are same then the same variable are written in the quotient। आपने क्या करना है, उसको क्वोशंट के फॉर्म में लिखना है। एंड इट्स एक्सपोनेंट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, दोनों वेरिएबल से क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसके अलावा कह रहे हैं दूसरा कि इफ द वेरिएबल बीइंग डिवाइडेड आर डिफरेंट देन बोथ द वेरिएबल्स एंड देयर एक्सपोनेंट आर रिटेन इन द क्वोशंट। तो हमने क्या करना है, उसको अगर डिफरेंट होगा तो भी क्या करना होगा, क्वोशंट उसमें लिखना होगा। तो ये हमारे पास कुछ डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल्स के अबाउट हैं कि डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल्स हमारे पास किस किस तरीके से होती है। अच्छा, मल्टीप्लाइंग हमने 3 तरीके से की थी। एक जो सीखी थी वो थी मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल बायनोमियल के साथ और बायनोमियल ट्राइनोमियल के साथ। ये था हमारा कुछ इसके अबाउट हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। तो जो आज पढ़ने वाले हैं वो है डिवाइडिंग मोनोमियल बाय मोनोमियल, बायनोमियल बाय मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल। तो ये तो था हमारा ये। इसके अलावा अगर हमें देखा जाए कि और भी दूसरे हैं, तो बिल्कुल इसका एक और भी है हमारे पास। वो इस तरह से है कि आप मतलब यहाँ तो ये है कि मोनोमियल के साथ हम सारे उसको करें, मोनोमियल को करें, बायनोमियल ट्राइनोमियल के साथ डिवाइड करें। लेकिन अगर बायनोमियल आ जाए तो फिर आपको किस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है जी, तो आ गए अपने एग्जाम्पल की तरफ आ गए हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिवाइड करना है आपको किसको, 8y² 5 को बाय किसके इसके साथ। तो जिसके साथ डिवाइड करना पड़ता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो हम पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यही वैल्यू लिखूंगी दोबारा से मैं, 8y2z5 और बाय 4yz। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। इस वैल्यू को लिखेंगे ऊपर 8y² z5, ठीक है, और इस वैल्यू को नीचे 4yz। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इसको क्या करना है, कट करते जाना है। तो यहाँ मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगी ताकि आपको ना अंदाजा हो कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, अब आपने देखना है सबसे पहले 4 को 4 1 से 4, 4 2 द 8, क्या आंसर आ रहा है 2। उसके बाद है y और y, यहाँ पर एक था और 2 में से एक गए, बाकी बचा एक y। ठीक है, यानी y में घट गया तो एक बच गया। अब इसके पास कितने 5 है, उसके पास एक है, तो 5 में से 1 गया, बाकी बचा 4। तो हम लिखेंगे z पावर 4। अब आप खुद देखें कितनी जल्दी हो गया, कि बिल्कुल जल्दी से हो गया। तो आप खुद देख सकते हैं ये कितना ईजी था। अगर अभी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो मतलब के बायनोमियल हो, उसको सिंगल टर्म के साथ करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो भी इजी है। आपने क्या करना है, इस सारी वेरिएबल्स जो वैल्यूज हैं उसको उतार देना है 1 बाय 1। अब वो उतारती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले इस वैल्यू को उतारना है, 6r4s5 माइनस 15r6s का 7 बाय 3r² और s का 5। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने क्या करना है, इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सॉल्यूशन, इसको पहले इस टर्म को लिखेंगे 6r4 और s का 5। ठीक है, डिवाइड करोगे किसके साथ, इसके साथ 3r² s5। ठीक है, अच्छा अब क्या है, बीच में माइनस निशानी है। अब इस पूरे टर्म को लिखोगे 1 5r6s7
डिवाइडेड बाय इसको 3r² s का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड में दूसरे पेन से कर लेती हूँ। आपने कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट देखें, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो क्या बच गया 2। अब यहाँ पे क्या है r 2 कट गया और ये मतलब 2 इसका कट गया और इसके 4th है, इसमें 2 कट गया, बाकी कितना बचा r2 बच गया। ठीक है, s देखें, s क्या आपस में सारे कट गए तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, और माइनस का माइनस, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 3 1 3, 3 5 15, तो ये क्या हो गया 5, यहाँ आ गया 5। फिर r2 इसके पास है 2, 6 में से 2 माइनस हो गया, बाकी बचा 4। ठीक है, तो r कितना बच गया 4। s के 2 हैं और इसके 7 है, 7 में से 2 गए, बाकी बचे 5। तो s कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे S5 था, सॉरी एक मिनट, इसमें S ना 5 है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 5 है। तो 5 में 7 में से 5 चले गए, बाकी कितने बचते हैं, S बच गया 2। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या इस टर्म का आंसर। क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल नहीं, बस इसमें ये फ़र्क है, इन दोनों में यही फ़र्क हुआ कि ये सिंगल था तो एक बार हो गया, यहाँ डबल है तो 2 बार हो रहा है वो। ठीक है जी, तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, जो हमारा क्या है ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल।